यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। कौन बोलता है बेटा? कोई तुमसे प्यार नहीं करता। बुला मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यीशु बुला रहा, तुझे यीशु बुला तुम अपने हृदय को मुझे देखिए, तुम्हारा जीवन बदल। क्या तुम अपने हृदय को मुझे दोगी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यीशु को बुला रहा। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के सम्मुख हैं। अपने दिल की बातों को रखें, अपने मन की बातों को, अपनी बोझ को परमेश्वर को दे दे मेरे प्रियो। मेरे पिता परमेश्वर वो हर दिन को नया और हर एक बात को बदल कर नया करने वाला परमेश्वर है। बोझ को परमेश्वर को दे दे मेरे प्रियो। हमें वो प्रभु आपको बाहें फैला कर बुलाता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर आपको बुलाता है। हर एक बातें देखो नहीं हो गई, पुरानी बातें बीत गई। मेरे पिता परमेश्वर ये छोटे को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके प्रियो को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे राजा। सुनिए अपने स्वर्गीय राजा में। आमीन। आप सबों को परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह। आप लोग फिर से Is it okay to be in a relationship with a boy or a girl? है ना? क्या एक लड़के या लड़की के साथ रिश्ता में रहना सही है कि नहीं? तो ये सवाल हम आपसे शुरू करते हैं। आपको लगता है हिंदी में चाहिए इंटरप्रिटेशन या इंग्लिश काफी होगा? कोई हिंदी चाहिए तो एक बार हाथ उठा दीजिए। Can we have a relationship between a boy and a girl? Yes and no. The yes could be if the relationship is within the boundary, if the relationship is healthy, if the relationship is leading towards what the Lord wants you both to do. और सवाल ये है कि लड़के या लड़की के साथ हमारा रिश्ता सही है या नहीं। इसका उत्तर है हाँ भी और ना भी। और ये डिपेंड करता है आपके क्या बाउंड्रीज हैं रिश्ते के और आप कितने मैच्योर हैं अपने रिलेशनशिप में। It's no the otherwise. When we know if it is the otherwise. और यदि हम अपने बाउंड्रीज को भी नहीं समझते तब इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे लाभदायक नहीं है। सवाल है कि हाउ टू गेट आउट ऑफ अ रिलेशनशिप और अ पर्सन हु इज फ्रॉम अनदर बिलीफ। जो दूसरे get out from a person, get cut off its means. कैसे हम एक ऐसे रिश्ते से बाहर निकले जिसमें हम, मेरे ख्याल से सवाल को देख के ऐसा लग रहा है कि कोई पहले से ही एक अविश्वासी के साथ रिश्ते में है, उस रिश्ते से कैसे बाहर निकले, ये है सवाल। When it comes to this kind of असमान जुए में ना जीतो, बाइबल के वचन को मैं याद करती हूँ
और मुझे लगता है एक तरफ एक मजबूत बैल हो और दूसरी जगह एक कमजोर बैल हो और दोनों को एक साथ यदि जोड़ दिया जाए तो क्या ये दोनों मिलकर उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे जिस लक्ष्य तक इन्हें पहुंचना चाहिए। Having a friend of another belief may not be wrong. एक मित्र दूसरे विश्वास के एक मित्र को अपने जीवन में होना हो सकता है, गलत ना हो। But remember, you are the light, and when the light is there, darkness goes away. पर याद रखिएगा कि आप ज्योति है और जब ज्योति आती है तो अंधकार चला जाता है। So our Christian way of life does not take us out of all the friendship from other religious friends. और हमारा मसीही जीवन हमें अन्य जातियों से दूर नहीं कर देता, Because they need to see what is your influence, and they need to see, oh, this person is different, and you need to know also and continue to pray for them. और क्योंकि अन्य जाति के लोगों को भी आपको देखकर सीखने की जरूरत है कि आप क्यों अलग है और आपकी ज्योति क्यों अंधकार से अलग है। They are going to a place where they probably think that this is normal, but in your Christian belief, being there, when they smoke, when they request you to smoke or have some things that is not good for you, or that is Bible is telling you not to do that. At that point of time, you are able to make a difference by saying, no, sorry, this is something that I will not do. और हो सकता है आपके वो मित्र अन्य जाति के मित्र जहाँ कुछ ऐसी जगहों पर जाना चाहते हो जहाँ आपका मसीही विश्वास आपको वहाँ जाने में अलाउ नहीं करता है, कुछ ऐसे कार्य करते हो, नशे के पदार्थों को लेते हो जिससे आपका मसीही विश्वास उसको लेने में आपको परमिशन नहीं देता, तो आपको उन जगहों पे कैसे मना करना है इस बात की जानकारी होनी चाहिए। But this question probably is talking about, can I be maybe thinking more of a friendship and more for the future, a relationship for the future, then like what man said, I think it is completely wrong. मगर इस सवाल के हिसाब से यदि आप एक अन्य जाति के साथ अपने भविष्य को देख रहे हैं या सोच रहे हैं, तो उसके हिसाब से जिस प्रकार से मैम ने इस वक्त कहा कि असमान जुए में हम ना जुटे ताकि हम एक मंजिल की ओर दो अलग विश्वास के लोग नहीं पहुंच पाएंगे। How to get come out of a person. When you know that that is wrong, then you need to also sure that you shouldn't go deep investing into that relationship and then slowly but quickly find a way to get out of that relationship. और जब आपको मालूम है, यदि आप एक ऐसे रिश्ते में पहले से हैं और आपको मालूम है कि ये रिश्ता आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आपको और इसमें समय देने की जरूरत नहीं है, मगर आपको इसमें से किस तरह तुरंत निकलना है इस पर ध्यान लगाने की जरूरत है। I can think of an immediate case that we dealt, if you remember, Narayan's case. Do you remember? Can we tell that case? Okay. We knew somebody who was interested in a partner who is of other faith. हम किसी को जानते हैं जो एक ऐसे जीवन साथी को चाहते थे जो दूसरे विश्वास के थे। We tried our best because this brother was coming to the Lord, was very involved in the church, was very involved in youth fellowship, and so, but he liked somebody where another person of another faith but working in the same company. हमने इस बहुत कोशिश की क्योंकि ये भाई जो है कलीसिया में बहुत एक्टिव थे, मगर अपने कंपनी में वो जिसको पसंद करते थे वो एक दूसरी विश्वास की थी। So that girl also came to us for counseling. तो वो लड़की भी हमारे पास काउंसलिंग के लिए आई। That girl said, "No, I will come to church. I will take baptism for the sake of his faith." और उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं चर्च आऊंगी, मैं बपतिस्मा भी लूंगी ताकि मैं इसके साथ रह सकूं। We were not feeling very comfortable because the purpose of that girl coming to church and the purpose of what she wants to take baptism is because the purpose was to get married to this person. और हमें बहुत अच्छा नहीं लगा क्योंकि उस लड़की का चर्च आना, बपतिस्मा लेना का उद्देश्य ये लड़के के लिए था। We tried our best to talk to him. और हमने
पूरी कोशिश की कि हम उस लड़के से बात कर सके, But you know, sometimes they say love is blind. मगर आप जानते हैं कभी कभी लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। He got married in a Hindu temple, और अंत में ये एक मंदिर में जाके शादी कर लिए, and now it's been many years. We've lost him from the church, we lost him from Christian faith. Now they both are Hindus and they both are actually professing Hindu faith. और अभी कई साल बीत गए हैं उसके, और हमने उसे खो दिया, चर्च से वो निकल गया, प्रभु के लोगों के बीच में से वो दूर हो गया, और अब वो हिंदू धर्म और मंदिरों में अपना समय को देता है। Very recently we connected with him. और अभी हाल फिलहाल में हमें उसे फिर से मिलने का अवसर मिला। He talks about the joy and the peace that he had when he was with us, and then he says everything is lost, and he seems almost lost in his life because of what has happened in his life. और वो अभी हमें कई सालों के बाद मिलने के बाद उसका कहना है कि वो अब याद करता है उन दिनों को जहां वो चर्च में एक्टिवली इन्वॉल्व था और हम लोगों के साथ में था। उसका आनंद को आज भी याद करता है, और वो कहता है कि अभी मैंने सब कुछ खो दिया, अब वो शांति भी और वो खुशी भी मेरे साथ अब नहीं रही। We occasionally remember him and pray for him. We want him to come back to that joy and peace that the Lord would give, but you see, it was a tough journey for him. हम उसे आज भी उसको वो याद करके प्रार्थना करते हैं कि हम चाहते हैं कि वो वापस प्रभु में अपने परिवार के साथ आए और फिर से जो जीवन आनंद का था वो बिता सके। So friends, if you think you are tied up to such a relationship, make every effort to come out of it because it's important for your life. और यदि मित्रों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे रिश्ते में इस वक्त फंसे हुए हैं, तो अपनी हर प्रयास कोशिश अभी कीजिए कि आप इसमें से निकल सके, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Okay? What to do when the person told you to do such things that is out of your boundary? This is in the same question that you. The same persons. दूसरा सवाल ये था कि एक तो वो व्यक्ति अन्य जाति से है, और हम क्या करेंगे जब वो व्यक्ति हमें हमारे जो बाउंड्रीज के बारे में हम सीख रहे थे, हमारे बाउंड्रीज को भी पार करने में हमें मजबूर किया, तो हम क्या करेंगे? Many times, many times at this age, when a boy and a girl becomes closer, at some point of time, one part of the gender will want to try something more to satisfy. और हर समय इस उम्र में जब एक लड़का और लड़की इस प्रकार के रिश्ते में आते हैं, तो इन दोनों में से कोई एक जन ये कोशिश करता है कि वो कुछ अधिक करे ताकि इस रिश्ते में वो इस रिश्ते को पूरा कर सके या मजबूत कर सके। There are some things that are not allowed before marriage. कुछ ऐसी चीजें हैं जो शादी से पहले अलाउड नहीं है, But sometimes in this relationship, we would like to try it before marriage. मगर कई बार या कुछ बार ऐसे रिश्तों में शादी से पहले हम कुछ बातों को ट्राई करना चाहते हैं। But please remember, if you give them the freedom to try what needs to be done after marriage, before marriage, sometimes they will get satisfied, they will look for more, and then they will walk out of it to try something more somewhere else. और हमेशा याद रखिएगा, जब हम किसी को अपने जीवन में उन चीजों को जो शादी के बाद करना चाहिए उसे शादी से पहले करने की अनुमति देते हैं, तो कई बार वो व्यक्ति और अधिक सैटिस्फैक्शन ढूंढते हुए इस रिश्ते को छोड़कर कहीं और निकल पड़ता। So though our chemistry within will want more pleasure to get out of this relationship, hold on, wait. If it is worth it, it is only always worth it beyond marriage. और क्योंकि हो सकता है हमारा प्रेम इतना गहरा है और इतना गहरा होने के बाद हमें ऐसा लगता हो कि कोई बात नहीं, हम
विश्वास करते हैं, हम ट्रस्ट करते हैं, हम ऐसे रिश्ते में आ सकते हैं, फिर भी हमें अपने आप को मजबूत करना है, अपनी बाउंड्रीज को समझना है। कुछ चीजें विवाह के बाद ही हमारे जीवन में आने की अनुमति हमें देनी चाहिए। Hebrews chapter 13 verse 4. इब्रानी 13 उसका 4। Somebody read this in Hindi. And the marriage bed kept pure. विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे। God will judge both the adulterer and the sexually immoral. क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्री कामियों का न्याय करेगा। That tells us boundaries and how we have to be careful to honor the boundaries. और ये हमें बताती है कि हमारा बाउंड्रीज क्या है, हमारे घेरे या घेरा क्या है और किस तरह हमें अपने घेरा का आदर करना चाहिए। If I am ready to forgive but the other person refuses to communicate, then what? यदि मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूँ, ये अगला सवाल है। यदि मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूँ मगर दूसरा व्यक्ति बात करने को तैयार नहीं है, तो क्या करें? यहाँ पे बताया नहीं क्या है, क्या रिश्ता है उनके बीच में, मगर हम इसे जनरल रिश्ता में we are taking this as a general relationship as a friend. The Bible is clear and it is telling us to forgive. परमेश्वर का वचन हमसे कहता है दूसरों को क्षमा करो। दूसरा व्यक्ति उस क्षमा को एक्सेप्ट करता है कि नहीं, ये हमसे नहीं कहा गया है, दूसरों को क्षमा करने के लिए कहा गया है, तो हम दूसरों को क्षमा करें। और यदि हमें कोई ऐसा जगह मिलता है जहाँ बैठकर हम अपने गिले शिकवों को हटा सके, यदि ऐसा मौका मिलता है तो हम उस मौका को इस्तेमाल करें, उपयोग करें। और यदि नहीं मिलता तो हम ज़्यादा इस पर विचार ना करें, क्योंकि यदि आपने उसे क्षमा कर दिया है तो प्रभु ने उसको ग्रहण कर चुके हैं। आपकी क्षमा करने को प्रभु ने ग्रहण कर। ओके, एक अविश्वासी को हम तब तक क्षमा कर सकते हैं जब वो आपको परमेश्वर के प्रेम से पीछे खींचता हो। Is it okay to leave them forever and cut ties? क्या ये सही है कि हम उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दें और हर एक प्रकार के रिश्तों को हम खत्म कर दें? हमारा सबसे प्रथम आज्ञा जो परमेश्वर ने दिया वो है अपने परमेश्वर से पूरे मन और पूरे ताकत, पूरे हृदय से प्रेम करें। यदि उस बड़ी आज्ञा से ही कोई आपको पीछे खींचने की कोशिश करता है तो हमें लगता है कि सबसे पहले आपको समझ जाना चाहिए कि मेरे लिए सबसे उत्तम क्या है और परमेश्वर का सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, और इसलिए वो रिश्ते जो आपको उस आज्ञा से अलग करती है उसे समाप्त करने में ही आपकी भलाई है। Yeah. Is it okay to leave them forever and cut ties? Yes. What can we do if a friend is too much dominator over you? हम क्या करें जब आपका मित्र या कोई व्यक्ति आप पर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता, या डोमिनेट को क्या बोलेंगे हिंदी में? अत्याचार। सब बोल रहे हैं, हम मेरा काम तक नहीं बोल रहे। बहुत दबाव डालता है, बहुत डोमिनेट आपके ऊपर राज्य करता है, क्या करेंगे? It is a genuine friendship. If the friend is a genuine friend, तो मित्रता तो हमेशा प्रेम से ही बनता है,
और यदि कोई उस प्रेम को ना समझे और किसी व्यक्ति को उसकी आज़ादी ना दे और उसे दबा कर रखे, तो मेरे ख्याल से वो रिश्ता स्वास्थ्य नहीं है। So what can we do? No, what can we do? If a person is dominated, it's not healthy. It's not. It's not as we have understood that it is not healthy. See, if you want to understand about love, we have to read 1 Corinthians chapter 13. और यदि हमें प्रेम के बारे में सीखना है तो हमें पहला कोरिन्थियों का 13 पढ़ना पड़ेगा। And in that definition that's there in 1 Corinthians chapter 13 about love, there is nothing that talks about domination. और पहला कोरिन्थियों का 13वां अध्याय में जब प्रेम के बारे में कहा जाता है तो वहाँ कहीं भी डोमिनेटिंग शब्द या दूसरों को दबाने वाले कोई शब्द आपको नहीं मिलेंगे। Many times at this age, when I become closer with an opposite gender and then I build on that relationship, there is every possibility that this love could become very possessive. और इस उम्र में कई बार यदि हम किसी रिश्ते में पड़ते हैं तो चांसेस हमेशा ज़्यादा होता है कि वो रिश्ता बहुत पॉजिटिव हो जाए, मतलब बहुत दबाव भरा हो जाए या एक व्यक्ति को किसी भी आज़ादी से रोकने की कोशिश की जा सकती है। And once it becomes possessive, the other person will not allow you to speak to anybody else. The other person will feel offended if you speak to another gender. The other person will start dictating terms for you. The other person will try to tell you what you have to do. Suddenly, you will realize that in this relationship you have lost your freedom. और कई बार जब आप ऐसे रिश्ते में आ जाते हैं तो दूसरा व्यक्ति आपको बताने लगता है कि आप किससे बात कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्या पहन सकते हैं, क्या नहीं पहन सकते। और अचानक आपको ये महसूस होता है कि आपने आपकी स्वतंत्रता को कहीं खो दिया। I mean, what is life without freedom that the Lord gives in us? और वैसा जीवन ही क्या जो प्रभु ने हमें आज़ादी दिया, वो आज़ादी यदि छीन जाए तो फिर वैसा जीवन क्या ही मतलब रह सकता है। So these are sometimes signals for you to understand whether this relationship is going to be healthy or not healthy, and then probably these are signals for you to say, you know what, maybe it is time to move on or give a little break to this relationship to see where this is going. और ये सब आपके जीवन में प्रारंभिक सिग्नल्स होंगे, चिन्ह होंगे इस बात को समझने के लिए कि रिश्ता कहाँ जा रहा है। और इसे ठीक से समझने के लिए हो सकता है कि या तो आप इस रिश्ते को आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है तो इसे हम रोके, या हम ब्रेक दें, हम थोड़ा समय दें इसको समझने के लिए कि क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं। Because these are times for you to step back to see whether where you are going is healthy or not, and is this the way you want to live your life, and so look at those warning signals and then make a wise decision. और ये समय है कि आप थोड़े से पीछे हटकर अपने जीवन को ध्यान दें और उन चिन्हों पर ध्यान दें और अपने दिमाग से आप सही फैसला लें कि ये आपके लिए अच्छा होगा भविष्य में या नहीं। हमेशा नजदीक वाले रिश्ते ही क्यों टूटते हैं? Why does always close relationship breaks? There is every reason for relationship to break. एक रिश्ते को टूटने के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। It could be close or not close. There is every possibility that in the journey that you are taking, there will be blunders, there will be failures, and there will be breakages. नजदीकी हो या ना हो, मगर जो यात्रा को आपने आरंभ किया है, इस यात्रा में इस यात्रा में हम असफल भी होते हैं और गलतियां भी करते हैं और कई सारे ब्लंडर्स से भी हमसे होता है। What happens is when close relationship breaks, there is huge and more pain within us. और क्या होता है कि जब नजदीकी रिश्ते टूटते हैं तो हमारे अंदर बहुत हमें तोड़ कर जाती है।
See, if you're going on a road and then as you're going, somebody cuts you and then you go, immediately you may get anger, but then that doesn't pain you so much. यदि आप रास्तों में चल रहे हैं और अचानक कोई गाड़ी वाला अचानक आपके सामने से काटता है तो आपको क्रोध तो आता है मगर वो आपको बहुत देर तक आपके हृदय में नहीं रहता. But if you are invested in this relationship with the other person or with the other group of people, and then as much as you have become closer and invested, and suddenly they say something that is completely hurting you and that you did not do that hurts all the more inside. मगर कभी-कभी जब आप रिश्ते में बहुत समय बिताते हैं, अपने जीवन को बहुत ज्यादा समय वहां देते हैं और फिर उस व्यक्ति से या उस ग्रुप से आपको चोट लगता है तो वो चोट बहुत गहरा हो सकता है. So the question can be rephrased to say, how do I recover from the hurting that this close relationship has caused? तो ये सवाल इस प्रकार से हो सकता है कि ऐसे दर्द देने वाले रिश्ते से हम कैसे जल्दी रिकवर कर सकते हैं या निकल सकते हैं, वापस हम नॉर्मल कैसे हो सकते हैं. See, it's very difficult to build on a relationship, but it is very easy to break a relationship. कई बार नए रिश्तों को बनाने में ज्यादा आसानी होती है मगर एक रिश्ते जो टूटा हुआ है, एक रिश्ते को बनाकर रखने में तकलीफ हो सकती है मगर एक रिश्ते को तोड़कर निकल जाने में ज्यादा तकलीफ नहीं हो सकती. And the challenge is once the relationship is broken, you lose trust and it becomes very difficult to build on that relationship. मगर जब रिश्ते टूटते हैं तो आपका भरोसा टूटता है और क्योंकि भरोसा टूटता है तो फिर से एक रिश्ते पर जुड़ना कई बार बहुत तकलीफ भरी हो जाती है. The challenge is you build on a relationship and then it breaks, and then you build on a relationship and then it breaks. Then slowly there is a fear that creeps into our heart. और कई बार जब हम एक रिश्ते पर समय देते हैं और फिर वो टूट जाता है, फिर एक नए रिश्ते पर समय देते हैं और फिर वो भी टूट जाता है तो कई बार हमारे अंदर एक भय और डर भी उत्पन्न करता है. Then we start telling ourselves, oh, every time I become close, this breaks and this is not helpful, so there is some problem with me, so better is I will not build a close relationship. और कई बार हम ये सोचते हैं कि हर बार जब हम एक नए मित्रता या दोस्ती या रिश्ते को आरंभ करते हैं वो टूट जाता है, इसलिए अब हम किसी से दोस्ती नहीं करेंगे, हम अपने आप को सबसे अलग करने की कोशिश करते हैं. That is where it is wrong. वहीं पर हमारे यहाँ गड़बड़ी आती है. It does happen in life. और ये हमारे जीवन में होता है, ये समझना जरूरी है. Prayerfully take risk. और इसलिए प्रार्थना के साथ हमें कुछ रिस्क को उठाना And चाहिए. see whether you are able to intentionally make and build a good, healthy relationship without it becoming a breaking point. और उस प्रार्थना के साथ अपने मित्रों को आप ढूंढे और प्रार्थना के साथ आगे बढ़े और ये सोचे कि क्या मैं प्रार्थना के साथ इसे एक अच्छे और रिश्ते में बनाकर रख सकता हूँ ताकि ये कभी ना टूटे. And then slowly when you build trust, I'm sure it will work. और धीरे से जब आप भरोसा को फिर से पाते हैं तो मुझे मालूम है कि ये फिर टूटेगा नहीं. ओके. एक लड़की दोस्त है, दोस्त के साथ झगड़ा हो गया और हम उनको क्षमा नहीं कर पहुंचा. एक लड़की का लड़की दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है, ये ठीक बात है. मेरी एक लड़की दोस्त के साथ झगड़ा हो गया और हम उनको क्षमा नहीं कर पा रही हूँ, क्षमा नहीं कर पा रही हूँ, क्या करें? बहुत कोशिश करने पर भी नहीं कर पा रही. A friend fought with another friend, a girl fought with another girl. Her problem is she's not able to forgive her. She's trying a lot but still not able to forgive her. What should she do? Trying to forgive itself is a good sign. किसी को क्षमा करने की कोशिश करना ही सर्वप्रथम एक अच्छी बात है. With God's help, परमेश्वर की मदद से
God will enable us to forgive. परमेश्वर हमें मदद करेगा कि हम क्षमा कर सकें। It may take time, कभी कभी इसमें समय लगता है, but no, do not give up. मगर कभी भी आप हार ना माने, Because क्योंकि the God has forgiven us, परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, because He has forgiven us, और क्योंकि उसने हमें क्षमा किया है, we have to forgive others. हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। I remember the question that Peter asked Jesus. मैं याद करता हूँ उस सवाल को जो पतरस ने यीशु से पूछा, How many times should I forgive my brother? कितनी बार मैं अपने भाई को क्षमा करूं? What did Jesus say? यीशु मसीह ने क्या कहा? So that's the answer. 7 times already. We have to continue. और वही उत्तर है, 7 गुना 70 बार हमें क्षमा करना चाहिए। Friends, forgiving somebody is not easy. किसी को क्षमा करना आसान नहीं है, Because maybe they have done injustice to you. क्योंकि हो सकता है उन्होंने आपके साथ जो किया वो न्याय नहीं था, Sometimes it is not fair to let them go like that. और कई बार ये अच्छा भी नहीं लगता कि उन्हें ऐसे ही जाने दे। But who's having sleepless nights? मगर किसका नींद यहाँ खराब हो रहा? So if I have to have sleep in the night, I better forgive. और इसलिए यदि मुझे एक अच्छा नींद चाहिए रात में, तो मुझे उसे क्षमा करना ही पड़ेगा। This Sunday, I'm going to preach on forgiveness in this church. और इस संडे को हम क्षमा के बारे में इसी चर्च में प्रचार करने जा रहे So हैं। see if I get an answer. Please come and see. और इसलिए आप देखिए, संडे को आइए और देखिए कि आपका उत्तर आपको मिलता है या नहीं। ओके, फर्स्ट सेशन में हमने लिमिटेशन इन रिलेशनशिप के बारे में सीखा, बाउंड्री इन रिलेशनशिप के बारे में सीखा। क्या आप इस बारे में और विस्तार से बता सकते हैं, अर्थात किस टाइप का लिमिटेशन? तो फर्स्ट सेशन वी हर्ड अबाउट द लिमिटेशन और बाउंड्री इन द रिलेशनशिप। कैन यू एक्सप्लेन मोर, एक्सपाउंड मोर ऑन व्हाट डू यू मीन? What are the kind of limitations you are talking about? One thing that we read from Hebrews is about keeping the marriage bed pure. एक चीज हमने इब्रानियों की किताब से पढ़ा था, और वो है अपने विवाह के बिछौनों के पवित्र रखना। In schools nowadays, we are being educated about good touch and bad touch. और स्कूल्स में आजकल एक गुड टच और बैड टच के बारे में सिखाया जाता है। So, when a person comes around us, जब एक व्यक्ति हमारे आसपास में आता है, and there is a certain distance at which you are at comfort. एक डिस्टेंस होता है जहां पर आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं। But there are some times when a person approaches us, you naturally tend to go back. पर ऐसा भी समय आता है जब कोई व्यक्ति आपके इतने करीब आ जाता है तो आप स्वाभाविक तौर से ही आप थोड़ा पीछे हट जाते हैं। So that itself is an internal signal from us that is not that is kind of crossing the boundary. और वह एक तरह से हमारे अंदर से स्वाभाविक तौर से ही एक चिन्ह है कि ये व्यक्ति इतना करीब जो आया, ये बाउंड्री को क्या किया, लांघ दिया, पार कर दिया। The second kind of identification can be if there is an adult, if there is a well-wisher, if there is a parent around us, how far you will be going comfortably. Comfortably. ओके, तो इस बाउंड्रीज में हमें ये भी देखना है कि यदि हमारे आसपास में कोई ऐसे अडल्ट है जो आप जानते हैं, जिनको ऐसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या हमारे माता पिता है जिनको हम जानते हैं, उनके सामने रहने से हम क्या कितने दूर तक कंफर्टेबल महसूस करते हैं नजदीकियों को।
that can help us to know what boundary we can allow the other person. ये हमें मदद कर सकता है इस बात को जानने के लिए कि हम कितनी दूर तक एक व्यक्ति को अपने जीवन के करीब आने की अनुमति दे सकते हैं। Just one more thing that I would like to add on. और एक और चीज जो मैं जोड़ना चाहूंगा, At different age, we have different goals to achieve in life. हमारे जीवन के अन्य उम्र में हमारे पास अलग अलग लक्ष्य है जिसे हमें प्राप्त करनी होती If है। I am in a school, what is my goal? यदि मैं स्कूल में हूँ तो मेरा लक्ष्य क्या है? पढ़ना। If I am in a college, what is my goal? जब मैं कॉलेज में हूँ तो मेरा लक्ष्य क्या है? कॉलेज को खत्म करना अच्छे से। Anything that it stops you from achieving that goal is a warning sign. हर एक चीज जो आपके उस उम्र में आपके लक्ष्य को पाने से यदि रोकती है तो वो एक साइन है, एक वार्निंग, खतरा का सिग्नल है आपके लिए। It takes away our focus to achieve that particular goal that we need to achieve in life. और वो हमारे फोकस को उस समय हटा देती है जिसे हमें उस समय पाना है, उस लक्ष्य को पाना है। I'll give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। If this relationship is killing and taking away my time in the evenings and in the nights, यदि ये रिश्ता हमारे समय को मार रहा है, शाम का समय को या रात के समय को, हमारे समय को ले रहा है, I am not able to focus on my goal. तब मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। For few days it is okay, कुछ दिनों के लिए ठीक है, but it may soon hurt your semester, it may soon hurt your final exams. और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपके सेमेस्टर में ये गलत नंबर्स लाने लगे और फिर एग्जाम में भी आप फेल होने लगे। Suddenly you wanted to achieve this, but then you end up going here. आप अचानक से आपका लक्ष्य ये था, मगर तुरंत ही आपका लक्ष्य इस तरफ हो जाता है। Warning sign. आपके लिए ये खतरा का The साइन है। boundary is being breached. आपकी बाउंड्री तोड़ी जा चुकी है। The goal and focus are being changed. आपके लक्ष्य और आपका फोकस बदल गया है। There is a time to go here, एक समय है इधर जाने का, but this is your direction at this point. मगर अभी आपकी उम्र में ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। Anything that is taking you out of the focus to be a boundary that is being breached. और हर एक चीज जो आपके लक्ष्य से आपको दूर ले जाती है वो आपका बाउंड्रीज को तोड़ चुका है। So be aware of that. Get back to what you need to do, and I'm sure the Lord will guide you. और इसलिए उसे जाने, उसे पहचाने, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपकी मदद करेगा और अगुवाई करेगा। जोड़ियां ऊपर से बढ़ के आते हैं। तो क्या ये सच में होता है या संसार में लोग खुद ही जोड़ी बना लेते हैं? Everybody says that matches are made in heaven. Is it really true? Or do we in this world make our own match? The Lord has given all of us free will and choices to make. परमेश्वर ने हम सभी को एक फ्री विल दिया है, सु इच्छा दिया है और चुनाव करने के लिए। If matches are made in heaven, then we are all robots. यदि सारा मैचेस heaven अरे जोड़ी स्वर्ग में ही बने हैं तो हम एक रोबोट के समान हैं। But does that mean that the Lord does not know? पर क्या इसका मतलब ये है कि प्रभु को नहीं मालूम कि हमारे जीवन में आगे कौन आने वाला है? Yeah, the Lord called us when we were in our mother's womb. हम जब अपने माँ के गर्भ में ही थे तभी परमेश्वर ने हमें बुला लिया। So there is a hand of the Lord for our future. तब परमेश्वर का एक हाथ हमारे भविष्य के लिए हमारे ऊपर में है। But the Lord has given us enough wisdom to make the choices in this world, and I'm sure the Lord will guide you to make those matches.
पर परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है कि हम सही चुनाव को अपने जीवन के लिए इस संसार में कर सके, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको वो चुनाव करने में मदद करेगा। If I can just stress that a little bit more, और यदि मैं उसे थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, it's very important to find the right partner. बहुत जरूरी है कि हम अपने लिए जीवन साथी को ढूंढें। When do you want to die? आप कब मरना चाहते हैं? What age do you think usually Ranchi people die? कौन से उम्र में लोग रांची में मर जाते हैं? 90, 100, 60, 70 ओके, 90। बहुत ज्यादा हो गया। What is the average age in which young people get married? और एक एवरेज उम्र क्या है जब एक जवान विवाह करते हैं? 28। Okay, now who is a math student here? What is 90 minus 28? कौन है यहाँ पे मैथ्स का स्टूडेंट? 90 माइनस 28 कितना होगा? 62. Do you want to live the latter 62 years of your life with your partner? क्या आप अपने 60-62 साल अपने पार्टनर के साथ जीना चाहते हैं? Yes, right? यस, हाँ। And when we die in 90, will they remember your first 28 years of your life or the last 62 years of your life? When we die in 90, will the people remember our first 28 years of life or the last 62 years of life? और जब हम एक 90 साल में हमारी देहांत होती है, तो क्या लोग हमें हमारे 28 साल के लिए याद रखेंगे या हमारे 62 साल के लिए हमें याद रखेंगे? 62। So none of these years doesn't matter, right? और उसका मतलब ये सब उम्र कोई मतलब नहीं है। All of these are preparation towards what we can achieve for God in our 62 years of life. और ये सारी चीजें हमें तैयार करती है कि हम प्रभु के लिए आने वाले उस 62 साल जो हम जिएंगे, उसमें हम प्रभु के लिए इस संसार में किस तरह लाभदायक होंगे। And what you can do in that 62 years of life, it matters so much of how your partner is going to be supportive for you. और आप जो विवाह के बाद करेंगे 60-62 साल प्रभु के लिए जो आप करेंगे, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आपका पार्टनर कौन है जो आपको उस 62 साल प्रभु के लिए करने में मदद कर सके। Now do you see how important is this decision to make so that your later 62 years of life is going to be productive for what the Lord has called you for. तो आप समझ रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये निर्णय है इस बात को समझने के लिए कि आपका आने वाला 62 साल अच्छा 62 साल में बदल जाए। So don't go with blindness when you are choosing your partner. और इसलिए आँख को बंद करके अपने जीवन साथी को ना चुने। After the decision that you make in accepting the Lord, probably the next important decision that you make is how good is going to be and who is going to be a life partner. Think of accepting the Lord. That's the main decision. और अपने The जीवन next main decision is the life partner. अपने जीवन में जब हम एक मुख्य निर्णय को लेते हैं कि हम प्रभु को ग्रहण करेंगे, वो अपने जीवन आपके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे पहला बड़ा निर्णय है। उसके बाद एक बड़ा निर्णय आपके जीवन साथी के लिए ही आपके जीवन में आता है। So don't make that decision so quickly. It's a very important decision of और life. क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण निर्णय है, इसलिए उस निर्णय को बहुत जल्दबाजी में ना ले। And don't make it because of blunders that you make. और आप बेवकूफी ना करें उसे बनाने में। And don't make it in such a way that it is not an important decision. और ऐसा इतना जल्दबाजी ना करें जैसे कि इसका कोई मायने ही नहीं रखता, कोई मतलब ही नहीं रखता। Don't take it out of infatuation or pleasure. और आप अपने आनंद के लिए सिर्फ इस रिश्ते को मत चुनिए। Pray, fast. The Lord knows. Yes,
The matches may be made in heaven, but it is important that you have a role to play in those matches that you do. और इसीलिए आप प्रार्थना करें, उपवास करें। हाँ, हो सकता है कि हमारे जोड़ी ऊपर में बनकर आए हो, मगर हमारा जो निर्णय है इस संसार में सही चुनाव का, उसे लेने के लिए प्रभु की अगुवाई हमें चाहिए। So have enough freedom till that 28 so that you can have enough freedom in the next 60. और इसलिए आपके पास 28 साल तक वो आजादी चाहिए ताकि आपके 62 साल में भी आपको वो आजादी मिल सके। बहुत बढ़िया।